जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष वीडियो, आज का विशेष उपाय नवरात्रि पर भी किया जा सकता है, सोमवती अमावस्या पर भी किया जा सकता है। अगर आप ये उपाय अमावस के दिन करना भूल जाते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय किस तरह से है और क्या विशेष इससे आपको लाभ मिलने वाला है, चलिए बात कर लेते हैं। हत्था जोड़ी नाम आपने सुना ही होगा। बहुत ही दुर्लभ एक वस्तु है, एक जड़ है। ये विरूपा पौधे की किसी जड़ में ही पाया जाता है। इसके 2 खंड होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। हर खंड के ऊपरी सिरे पर 5-5 उंगलियों की आकृति सी होती है। कुल मिलाकर देखने पर यह एक जोड़ी जैसी दिखाई देती है, जैसे कोई हाथ जोड़े हुए हों। यह पेड़ ज़्यादातर एमपी साइड में ही जंगलों में पाया जाता है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि हर विरूपा पौधे की जड़ में हत्था जोड़ी नहीं होती है। ये किसी पेड़ की जड़ में ही मिलती है, इसीलिए इसे दुर्लभ कहा जा सकता है। ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है। अगर ये हमें मिल जाती है, किस तरह से इसे हमें अपने पास रखना चाहिए, कैसे इसे सिद्ध करना चाहिए, चले जान लेते हैं। वैसे तो दीपावली और नवरात्रि पर इसका पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। जैसा कि अब दीपावली तो बहुत दूर है और ये सोमवती अमावस्या है तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि 2021 में सोमवती अमावस्या एक ही बार है तो अपने आप में ही विशेष है। तो इस समय में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप अमावस्या में नहीं कर पाएँ तो आप नवरात्रि के पहले दिन कर सकते हैं। पहली नवरात्रि 13 तारीख को पहली नवरात्रि है, वैसाखी भी है और साथ ही साथ संक्रांति भी है। तो बहुत ही अद्भुत ये शुभ समय है, इसमें आपको ये कर लेना चाहिए अगर आपको हत्था जोड़ी मिल जाती है। ठीक है, हत्था जोड़ी को लेकर उसे शुद्ध जल में स्नान कराएं, धूप दीप देकर उसकी शुद्धि कर लीजिए। स्क्रीन पर एक मंत्र दिया जा रहा है। इस मंत्र का जाप करते हुए चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा कपूर, कुछ लौंग साथ में रखें और इस मंत्र का जाप करते हुए इस हत्था जोड़ी को मंदिर में रखें। रखा रहने दीजिए, नवरात्रि के पूरे दिन मंदिर में रखा रहने दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये हत्था जोड़ी आपकी सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद इसे आप अपने धन स्थान में, लॉकर में, आप जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पे इसे रखें। इससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी, आपके घर में सुख वैभव की बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ चलिए एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि हत्था जोड़ी एक वशीकरण की अद्भुत शक्ति प्राप्त किए हुए हैं। तो अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं, अपनी मीटिंग के लिए जाते हैं या किसी भी तरह के बिजनेस डीलिंग के लिए जाते हैं तो इस हत्था जोड़ी को चांदी की डिब्बी में ही डालकर अपने साथ ले जाएं। इसका प्रभाव ये होता है कि इसे जो भी धारण करता है, जो अपने पास रखता है, उसकी बात सामने वाला बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है और अगर कोई आपका विरोधी है तो वो आपके अनुकूल हो जाएगा और आप उसे परास्त करने में सफल रहेंगे। देखिए, ये चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आप इनका सही उपयोग करें। अगर आप इनका नकारात्मक सोच से, गलत तरीके से, गलत कार्य के लिए इसका उपयोग करेंगे तो ये कभी भी सफल नहीं होंगे। आपके उपाय हमेशा विफल ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं हैं जो केवल और केवल आपकी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के लिए ही होती हैं। अगर आप इनका गलत उपाय करेंगे तो आप पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिए कि आपने किसी का गलत सोचकर, किसी के बारे में गलत सोचकर या किसी का कुछ गलत करने के तरीके से इन उपायों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा उपाय क्या है। इसी तरह से अगर
किसी व्यक्ति को आप अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, अनुकूल अपने करना चाहते हैं, तो हथा जोड़ी को स्नान करवाएं, धूप दीप आदि देकर जो आपको यहाँ पे मंत्र बताया गया है 21 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र पढ़ते समय उस व्यक्ति का भी आप नाम लीजिए जिसे आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, तो वे आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो जितना अधिक इसका जाप करेंगे उतना ही जल्दी आपको इसका फल मिलेगा। प्रयोग करने के बाद में इसे चांदी की डब्बी में बंद करके रख दीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन वस्तुओं का उपयोग करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां आपने हमेशा रखनी है। अगर यह हत्था जोड़ी आप अपने पास रखते हैं, अपने साथ में रखते हैं, तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप कहीं शमशान भूमि में जाते हैं, किसी का दाह संस्कार करने जाते हैं, किसी मृत शरीर को टच करते हैं, तो इन कार्यों को करने से पहले, इन क्रियाओं को करने से पहले आपके पास जो हत्था जोड़ी है इसे आप पहले ही अपने से अलग कर दें, घर पे रख दें, सुरक्षित रख दें, ताकि इसकी जो भी शक्ति है वो समाप्त ना हो। अगर आप इस तरह दाह संस्कार में, शमशान भूमि आदि में, इसे शव यात्रा में आप कहीं पर भी इसे अपने साथ लेकर जाते हैं तो इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और ये बिल्कुल एक बेकार चीज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप इस तरह की शव यात्रा आदि में जाएं तो हत्था जोड़ी को उतार कर घर में रखें। और हाँ, एक चीज़ और, ग्रहण काल में भी इसे अपने पास में नहीं रखना है। ग्रहण काल में भी इसे उतार कर आप घर पे सुरक्षित रख दीजिए। और ग्रहण काल जब उतर जाता है, शव यात्रा से जब आप लौट आते हैं, तो इसे पुनः शुद्ध करके धूप दीप आदि करने के पश्चात इसी मंत्र का जाप करके इसे आप पुनः धारण कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही कारगर ये उपाय है, बहुत ही दुर्लभ ये उपाय है, दुर्लभ ये वस्तु है और अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन फिर से आपको आगाह कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि गलत कार्य के लिए इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। आपको साफ साफ फिर से क्लियर बताया जा रहा है कि गलत सोचकर, गलत कार्य करके, गलत विचार के साथ अगर आप ये उपाय करेंगे तो इसका उल्टा प्रभाव आप पर पड़ सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उपाय करने से पहले किसी के प्रति आपने नकारात्मक नहीं सोचना है, किसी के प्रति गलत करने का सोच करके इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं करना है। हत्था जोड़ी के ऊपर 10 तरह के और भी उपाय हैं जो कि खबरी ऐप पर अपलोड किए गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो खबरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस ऑडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, खबरी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो अगर आप इनके और भी उपाय जानना चाहते हैं तो आपको खबरी ऐप पर ज्वाइन करना होगा। तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। इसे मैं कम्युनिटी में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जो अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी चाहते हैं, अपने व्यवसाय में जो भी ये डीलिंग होती हैं उनमें अगर सफलता चाहते हैं, तब आप ये उपाय कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अपने रिश्तों को अगर सुधारना चाहते हैं तब आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए आप इनको कर सकते हैं कि आपका उसमें भला हो लेकिन किसी दूसरे का नुकसान कतई ना हो। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो इतनी ही। आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।